अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद है वो एक सिंगर, उनका नाम है उबैद रुहेल। उबैद जी, उबैद रुहेल, जिनको लोग ना गुस्से में ओबी भी कहते हैं। गुस्से में तो नहीं, प्यार से कहते हैं। अच्छा, आपको प्यार से कहते हैं। ठीक है ठीक है। उस वक्त आपको ओबी नहीं कहते जब आपको मार रहे हो वो लोग? नहीं, तब उबैद चलता है, तब उबैद भी नहीं चलता, उबैद चलता है। उबैद चलता है। आपका असली नाम उबैद उबैद नहीं है, उबैद है। अच्छा, आप खुद भूल रहे हैं। कंफ्यूज कर रहे हैं आप। उबैद रुहेल, उबैद जी, उबैद रुहेल। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक है बच्चे ठीक हैं? फर्स्ट क्लास। और सब नहीं बस अच्छा, हाँ बस इतना बहुत है। अच्छा, ये मुझे बताएं, आपको कैसे पता है कि आप सिंगर हैं? मुझे कैसे हो पता? सकता है आपको और भी कुछ आता हो, मगर आपको लगा मुझे काफी कुछ आता है। आपको मुझे काफी कुछ। कैसे पता चला आप सिंगर हैं? जब मैं, ये बचपन से पता चला मुझे, जब मैं स्कूल में था। अच्छा। तो जब मैं चौथी क्लास में था अपनी, तो वहाँ मेरे स्कूल में कंपटीशन था मिली नगमों का। ठीक है। तो मेरी जो अम्मी थी वो वहाँ के स्कूल में टीचर थी। ओके, यानी आप सिफारिशी आपने? नहीं, सिफारिशी मिली नहीं, नगमा गाया? नहीं, सिफारिशी नहीं। बेसिकली ये मुझे मेरी अम्मी जी से ये सिंगिंग ट्रैवल हुई है, तो वो बहुत अच्छा गाती हैं वो भी। तो उनसे मुझे आगे इनहेरिट हुई। तो बचपन से गाने का बस शौक था, घर में इतना सा पियानो पड़ा हुआ था, तो उसके साथ गाते रहते थे। तो पता लग गया कि ठीक है, गा सकते हैं। ठीक है। आपने इतना सा पियानो कैसे बजाते थे? तब मेरे हाथ भी इतने थे ना, तो वो आ जाते थे। छोटे छोटे हाथ थे, बिल्कुल, छोटे छोटे हाथ बिल्कुल, थे। ठीक है। फिर आपका जब हाथ बड़े हुए तो पियानो बड़ा हुआ कि पियानो उतना ही ना रहा? ना, पियानो बड़ा हुआ। नहीं, पियानो भी वही पियानो बड़ा नहीं हुआ, उम्र के लिहाज से बड़ा हुआ था। वो पियानो बड़ा नहीं हुआ, फिर पियानो नया लिया, वो बड़ा वाला लिया। मुझे लगा शायद वो आप जिस तरह बड़े हुए पियानो भी साथ साथ बड़ा होता गया। ऐसे नहीं होता। नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है ठीक। अगर छोटे होते गिटार भी नहीं होता था छोटा? नहीं, तब मुझे गिटार का पता नहीं था। अच्छा, पता नहीं था क्या तब होता है? वो बस पियानो का पता होता था कि कीज हैं और ठीक है, बस टुन 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 करके तो सीखते गए। ठीक है। जब मैं 8th क्लास में आया था तो मेरे पापा ने अपनी जवानी मिली थी गिटार, तो वो सीखे नहीं उन्होंने। ओके। तो वो फिर मैं जब बड़ा हुआ, मैं 8th में पापा की गिटार देखी, अच्छा ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। तो मैंने निकाला पेटी में से उसको, ओके। उसको साफ किया और फिर मैंने उसको स्टार्ट किया। मैं यूट्यूब से देखा काफ़ी चीज़ें। गिटार भी पहले छोटा तो नहीं था, फिर बड़ा? नहीं, गिटार वो अच्छा गिटार था, क्योंकि वो मेरे वालिद साहब तब बड़े थे जब उन्होंने लिया था। अच्छा, वो पहले ही बड़ा था। वो बड़ा वो था। बूढ़ा हो गया होगा काफी गिटार। हाँ, अब तो बूढ़ा हो गया बेचारा, है ना। हाँ, क्योंकि अब मैंने नया ले लिया ना गिटार। ये आपने सही किया, ये सही किया। अच्छा, मुझे बताएं, आप उर्दू में अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? आप गायक कहलवाना पसंद करते हैं या गुलूकार? क्या लफ्ज़ पसंद है? ये लफ्ज़ जो हैं तो वैसे देखा जाए तो बहुत बड़े हैं, मतलब अच्छा, बड़े लफ्ज़ बड़े नहीं है, साइज में बड़े नहीं है, लेकिन इनका जो मायने है इनके वो बहुत बड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नाम है गायक हो ना है गुलूकार हो, लेकिन अगर आप कह सकते हैं कि गुलूकार, गायक आप कह सकते हैं बेसिकली, कि गाने वाला जो होता है उसका एक गायक कहते हैं। तो आप एक छोटा मोटा गायक कह सकते हैं मुझे। छोटा मोटा नहीं, लेकिन अच्छा, ठीक है। एक चीज़ मुझे बताएं, ठीक है, एक सिंगर जो होता है वो कहाँ से गाना गा सकता है? कहाँ से पता हो तो? क्या मतलब आप कहना? कुछ लोग कहते हैं मुंह से गाते हैं, कुछ लोग नाक से गाते हैं। ठीक है। नाक से गाते नहीं, गाता हर बंदा मुंह से है। हाँ। वो टोन नाक से आता है समटाइम्स। ठीक है। कुछ लोगों को होता है कि नेजल टोन होता है आवाज़ के अंदर उनका, और कुछ लोग होते हैं इसको कहते हैं, एक उर्दू के वर्ड है रगी से, गले से गाते हैं। हाँ। ठीक है। तो एक ये वॉइस होती है जो आप गले से गाते हो, फिर एक होती है जो आप सीने से जोर लगा के, तो वो आती है। तो ये 3 तरह से इंसान गा सकता है। मतलब ये डिपेंड करता है हर इंसान। आपकी कहाँ से आवाज़ें निकलती हैं? मेरी मुंह से ही आवाज़ें निकलती हैं। अच्छा, मुंह से निकलती गाते हुए। ठीक है। आपके और कहीं से नहीं आती आवाज़? नहीं, और कहीं से नहीं आती मेरे। ठीक है। जब आप हवा निकालते तब आती है आवाज़ कहीं से? हवा, हाँ आती है, सीटी बजती है ऐसे कर, हाँ, है ना। हाँ, आती है आवाज़, ये ना आ जाती है आवाज़। वो ये गाना गाते हो, ठीक है, कुछ लोग होते हैं उनके ना हाथ हिलते हैं ऐसे। जी। ठीक है। वो क्यों हिलते हैं? उनका हाथों का क्या मसला होता है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। वो ये होता है कि अब आप जिस तरह अभी आप बोल रहे हैं मेरे साथ, हाँ। ये एंकर आपका, ये जो होस्टिंग है ये आपका पैशन है, ऐसी है। हाँ। और अब आप जब बोल रहे हैं ना मेरे साथ, तो आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने हाथों से, कि कुछ एक्ट कर रहे हैं। जब मैं आड़ा होता हूँ ना तब मेरे हाथ हिलते हैं।
नहीं, किसी वजह से हिलते हैं ना। हाँ। अब जब आप गा रहे होते हो ना, तो एक वो जो जब एक इंसान गा रहा होता है ना, तो वो हाँ। एक फील में होता है, एक वाइब में होता है। अच्छा। तो उसके हाथ हिलते हैं अपने आप। अच्छा, वो सुर के साथ। अच्छा, जब गा रहा होता है, जब बंदा अड़ता है तब हाथ हिलता है? अड़ता तो नहीं है बेसिकली। अच्छा, नहीं अड़ता। गाते हुए बंदा अड़ता नहीं है। अच्छा, ये बोलते हुए अड़ता है। ठीक है। तो गाते हुए ये होता है कि फ्लो में जब इंसान एक फील में होता है, हाँ, तो सुरों के साथ साथ हाथ हिलते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हिलते हैं, और कुछ हाँ, वो ऐसे लग रहा है कि वो भीख मांग रहे हो। नहीं, भीख तो नहीं कह सकते। नहीं, कुछ लोग होते हैं वो गाते हुए भीख मांगते हैं, उन्हें पैसे भी मिलते हैं, मैंने सुना। वो उन्होंने अब एक पेशा बनाया होता है, वो क्या कह सकते हैं, वो एक फन है उनका, लोग कदर करते हैं उनको, ठीक है, उसका अच्छी बात नहीं है। गाना गाने के लिए पैसे उन्हें मिल रहे हैं, अच्छी बात है, उनका फन है। आप भी गाना गाते, आपका नहीं दिल करता लोग आपको पैसे दें? नहीं, जब मैं शोज करता हूँ, जब मैं कॉन्सर्ट्स करता हूँ, तब मुझे लोग पैसे देते हैं। ठीक है, वो आप ऐसे नहीं देते। ऐसे नहीं करते? नहीं, तब मैं ऐसे नहीं करता, वो तो ऑब्वियसली नहीं, जब आप ऐसे करेंगे तो आपको पैसे देंगे ना। मैं ऐसे नहीं करता, वो मेरा मैनेजर उनसे बात करता है जाके। अच्छा, मैनेजर ऐसे करता है? नहीं, ऐसे नहीं करता, वो उससे बात करते जाके, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। आपको पैसे तब देगा ना जब आप हाथ बढ़ाएंगे। अब कुछ जेब में तो नहीं डाल देगा ना? नहीं, डायरेक्ट आप बिल्कुल ऐसे हाथ नहीं बढ़ा सकते, आप बातों से हाथ बढ़ा सकते हैं कि हाँ जी भाई, अगर किसी को मेरी जरूरत है, वो कहता है ये देखो, कोई आपको पैसे दे, ठीक है, ले पैसे। आप आपने हाथ ऐसे किया है ना, बिल्कुल, तो इसका मतलब आप भी हाथ ऐसे करके पैसे लेते हैं ना। हाँ, आपकी जरूरत थी ना, आपने पैसे दिए और मैंने हाथ बढ़ाया। हाँ, तो वही तो मैं एक बात कर रहा हूँ, आप कुछ और जा रहे हैं, मुझे शक पड़ा है। अच्छा, मुझे बताएं, आप भी उन सिंगर्स में से हैं जो कि लड़कियां फंसाने के लिए सिंगर बने? नहीं 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 नहीं। आप क्या फंसाने के लिए सिंगर बने? मैं कुछ फंसाने के लिए सिंगर नहीं बना। सिंगिंग जो था बचपन से ही मेरा मतलब काफ़ी एक पैशन था अकेला, तो बस उसको परसू कर रहा हूँ। और कोशिश यही है कि मतलब लड़कियाँ, मेरा मानना ये है कि अगर मैं एक स्टेज पर हूँ, जिस तरह अभी मैं एक शो इधर आपके पास आया हूँ, बहुत बड़े एक होस्ट से मिलने का वो इत्तेफाक हुआ है आपसे। अच्छा अच्छा, तो मतलब मेरी ये कोशिश होती है कि काफ़ी लोग होते हैं गिटार पकड़ लिया, बस कूल डूड बन गए और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे बस ठीक है, लड़कियाँ फंसा ली, लंबे बाल रखे। तो लेकिन मेरा ये सीन नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब आप एक काम कर रहे हो, उसको आप एक अच्छे दिल, सच्चे दिल से आप उसको आगे लेकर चलना चाह रहे हो, तो उसमें ये चीज़ नहीं आनी चाहिए फिर। उसमें फिर जो आप काम कर रहे हो उसको दिल से करना चाहिए। ठीक है, इसका ये मतलब आपकी इंटेंशन नहीं थी, खुद सारी फंसती हैं, तो मुझे सही बताते हैं, ठीक है? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स है इस टाइम? मेरी इस टाइम गर्लफ्रेंड्स तो नहीं है, एक ही है, ये बड़ी है साथ। अच्छा, ये हर वक्त मेरे साथ रहती है। और कोई भी नहीं है? नहीं, कोई बंदी है जो आपको पसंद करती? कोई फैंस भी तो होती हैं? फैंस होती हैं बड़ी। तो मुझे बताएं, कोई अगर फैन आपको ऑफर करती तो आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता। फ्रेंडशिप के ऑफर की बात कर रहा हूँ। नहीं, फ्रेंडशिप के ऑफर बेसिकली मेरा ये होता है कि यार क्या टाइम नहीं होता इस चीज़ का। आप म्यूजिक स्टूडियोज और बस टेंशन में क्यों आ गए इस सवाल पे? क्या नहीं, मैं टेंशन नहीं आया बिल्कुल भी। नहीं, आपको थोड़ा टेंस लग नहीं, मैं टेंशन नहीं आ रहा। ना मुझे क्यों पसीना आ रहा है? आपने मेरा सवाल पूछा है कि फ्रेंडशिप की जब कोई ऑफर करती है तो अब मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता तो कुछ नहीं, लेकिन आप कहते हाँ भी नहीं करता। ओके, अच्छा, आप हाँ भी नहीं करते और ना भी नहीं करते, आप कहते हैं ना करके बेचारी का थिंक। हाँ, वो फिर ये टाइम के साथ साथ वो भी, क्योंकि आपको पता है कच्ची जरा होती हैं, छोटी, यानी इसका मतलब काफी आपने फंसाई हुई हैं फैंस? नहीं, कम फंसाई हुई, लारे लगाए हुए हैं। अच्छा, लारे लगाए हुए, यानी आपने रखी है अब बैकअप प्लान्स रखे? हाँ, यार कि अगर एक नहीं रही अगली रही, क्योंकि ये मुझे नहीं छोड़ती ना, मैं क्या करूं? मैंने सुना गर्लफ्रेंड है ना एक बस की तरह होती है, ठीक है? एक बस अगर मिस हो जाए तो फिर अगली बस। लेकिन मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं रहा वैसे, कि मतलब मैंने अभी तक कोई बस का वेट नहीं किया बेसिकली। अच्छा, बस खुद ही आ जाती है? हाँ, नहीं आती नहीं ना, मतलब मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं है अभी। अच्छा, आपके ध्यान अभी मैं बस स्टॉप तक नहीं गया। ओके, अभी मैं सिर्फ जरा, यानी आपका कोई प्लान नहीं है कभी शादी करने का? वो तो बाद में। हाँ, अभी तो मैं एक नौजवान हूँ। अच्छा, अभी मैं बच्चा हूँ। एज नहीं है? अच्छा, एज कम है अभी,
18 साल के होंगे। नहीं नहीं, अभी इतना भी छोटा नहीं। चले थोड़ा सा कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा मुझे बताए, जब आप रोमांटिक गाना गाते हैं, ठीक है, तो आप क्या किसको सोच कर गाते हैं गाना? जब रोमांटिक गाना गाते हो क्या कोई तो एक होगी जो आपके ज़हन में आती होगी रोमांटिक गाने का टाइम? दीपिका पादुकोण। ये फिर उसको सोच के गाता। ये हाँ, ठीक है, ठीक। कोई तो होना चाहिए ना, कोई एक होना चाहिए जिसको आप सोच के गाओ, जो आपकी ना इंस्पिरेशन हो यार। नहीं, मज़ा है। अच्छा मुझे बताएं, कोई अगर प्लीज़ कोई ना मुझे ना गाना, आप सिंगर तो होंगे, ठीक है, तो कोई गाना अनफॉर्चुनेटली अच्छा सुना के दिखाएं, ठीक है, जो आपको लगता हो कि यार बहुत मुश्किल है और आप गा ना सकते हो, मुश्किल गाना गा ना सकता हूँ, जो आपको गाना ना आता हो वो सुने। गाना नहीं आता वो कैसे सुनाऊंगा? चले कोई वैसे गाना सुना दे जो आपको आता, चले वो सुनाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। नबील शौकत अली का गाना है हिजरे यारा, तो वो आप सुना दो। अच्छा क्योंकि नबील साहब से आपने पूछ लिया ना गाना गाते हो? हाँ मैंने से पूछा था, फ़ोन किया था मैंने कहा मैं गा लूँ, इजाज़त है? तो कहते हाँ जी इजाज़त। ठीक है। मैं उसे भूल चुका मैं उसे भूल चुका मैं उसे भूल चुका बात ए दिल ना बढ़ा बेवजह, बात ए दिल ना बढ़ा बेवजह, दिल से कह वक्त रुक जा पागल, चल पड़ा करने ये वफा बेवजह, हिजरे यारा ना सता बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। वाह, आपको तो गाना आता है। मुझे तो बस थोड़ा बहुत लगा था वैसे ही कह रहे होंगे, शायद नहीं मजाक कर रहे होंगे। अच्छा वो आपको वो वाला गाना आता है, प्लीज वो भी मुझे सुना दे। वो गाना जिससे ना आग जाती है या फिर जैसे बारिश हो जाती है, वो गाना सुना दे। नहीं वो नहीं हो जाता, वो नहीं तो सेट खराब हो जाएगा ना हमारा अगर बारिश होगी तो। अच्छा कोई ऐसा गाना आता हो जिससे ना कुछ हो जाता हो, कुछ ऐसा सुना दे। कुछ ना कुछ हो जाता हो, कोई ऐसा गाना सुना दे, देख कतरीना कैफ आ जाए इधर हमारे साथ। तो फिर मैं यहाँ बैठा नहीं रहूँगा, बैठ नहीं सकता मैं यहाँ पे, करवा देगी। अच्छा वो फिर आपको क्या होगा? फिर वो मैं हाँ मैं खड़ा हो जाऊंगा, फिर आप शायद खड़े, फिर वो बैठ जाएगी। वो बैठ जाएगी हाँ, वो क्योंकि समझा गया। नहीं आपको वो वाले गाने नहीं आते जो तानसेन गाता था? नहीं वो तो बड़े लोग थे, वो उनका क्या नहीं, वो तानसेन तो फिल्मों में मैंने देखे, वो असल में भी थे तो उनकी बातें बनी। वो उनका मैंने ड्रामा और फिल्म देखी हुई है ना, उसमें थे वो। नहीं असल में थे तो ड्रामे फिल्म में आए ना। नहीं मैंने खुद देखा, वो असल में तो नहीं थे, वो तो एक्टिंग कर रहे थे। तो असल में मतलब क्या, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? तानसेन असली सिंगर था, आपका क्या कहने का मतलब? हाँ। किसने कहा? आपने उन्हें देखा? आप कभी उनसे मिले हैं? नहीं मैं नहीं मिला। कभी आपने उनकी वीडियो को देखी है? हाँ देखी नहीं है, को तो फिल्म में देखी होगी ना, कभी उन्हें म्यूजिक वीडियो बनाई हो, कोई एल्बम रिलीज की हो, कभी नहीं की ना? पता नहीं। तो फिर वो ड्रामों में थे, वो रियल में नहीं थे। किसी ने आपको ना गलत गाइड किया हुआ, कोई ऐसा इशू नहीं हो जाता। अच्छा मुझे बताएं, जैसा एक्टर जो होते हैं बुढ़ापे में जाकर भी एक्टिंग करते रहते हैं, तो सिंगर ना बुढ़ापे में जाके क्या करते हैं? सिंगर बुढ़ापे में जाकर, बुढ़ापे आप किस एज तक की बात कर रहे हैं? बुढ़े हो जाएंगे,
आपको गाना गाना 60-70 साल मुश्किल होगी, गाना गाते हो, ठीक है, कांपते होंगे आप, तो फिर कैसे गाएंगे? देख लो गिटार बजाते हो आप, कांप रहे हो तो आप अजीब लगेगा, ऐसे फिर क्या करेंगे आप? तब फिर इंसान इंतजार ही कर सकता है किसका? मौत का। अच्छा, उसका इंतजार कर रहे हो, ठीक है ठीक है। नहीं वो तो पहले भी आ सकते, इतना वेट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसके बाद बात कर रहा हूँ जब ये साथ छोड़ जाए, गला साथ छोड़ जाए। अच्छा, वो आपकी में गर्लफ्रेंड जो है, तो आप इससे शादी कब कर रहे हैं? शादी मैं बुलाऊंगा आपको जब भी करूंगा। अच्छा, साल 2 साल के अंदर। इन्होंने हाँ कर दी है कि नहीं? ये जब मैं इनको बताता हूँ ना ऐसे करके, अच्छा, जब आप तो वो कह रही होती हैं कि जाते हाँ। हैं, ठीक है ठीक है, नहीं सही है सही है, ठीक है ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, बच्चे से तो नहीं हो सकते? नहीं चाहिए भी नहीं, एक ही ठीक है। चले छोड़े, ऐसा हो जाता बुढ़ापे में जाके शायद आपका साथ शायद कोई 2-3 ले लूं छोटे छोटे। और हाँ ये भी है, वो खुद ही बड़े हो जाए, है ना, वैसे वैसे ये भी है, ये भी है। अच्छा मुझे बताएं, जो एड्स वगैरह में सिंगर्स गाने गाते हैं, जिंगल्स वगैरह, उन्हें बंदा सिंगर कह सकता है? वो जो गाने जिस तरह से होते हैं, कोकोमो मुझे भी दो, कोकोमो मुझे भी दो, वो वाले सिंगर्स? देखिए, कह सकते हैं आप उनको गायक, क्योंकि शायद उनको आपने उस तरह से नहीं सुना, उनको आपने सिर्फ जिंगल की हद तक सुना है। और जब आप उनको असल में सुने, क्योंकि देखें अगर वो एक बंदा एक तर्ज में गा रहा है और सुर में कुछ भी गा रहा है, तो वो मतलब गा सकता है वो। आपको कोई जिंगल आता है? नहीं। आपको जिंगल बेल तो आता होगा? जिंगल बेल क्रिसमस वाला? जिंगल बेल जिंगल ऑल द, वो भी एक जिंगल ही है ना, तो वो आता है आपको? थोड़ा हल्का सा। हल्का था, मुझे भी आता है। आप सुनाए मुझे, है ना? अब मैं बजाता हूँ, आप गिटार बजाए, मैं सुनाता हूँ। ठीक है, चलें आप गाना शुरू करें। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Walking through the snow on a one-horse open sleigh. Over the field, laughing all the way. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on one-horse open sleigh. Hey, कैसा? क्या बात, क्या बात, क्या मैं भी सिंगर बन गया। मेरे से अच्छा गाते आप। कमाल नहीं हो गया? बहुत कमाल, 100 कमाल। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ये मेरा पहली दफा मैंने ट्राई किया था। ना करें। हाँ, ये तो मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है। मुझे लगता है आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे। मैं सिंगर बन सकता हूँ, इसका मतलब? क्यों नहीं, आप बन चुके हैं। बन गए, कमाल हो गया, जबरदस्त। तो मुझे बताए, ये फेसबुक सिंगर्स और ये ओरिजिनल सिंगर्स, ये जो गाते हैं, इनमें क्या फर्क होता है? इनमें कोई खासा फर्क नहीं, प्लेटफॉर्म का फर्क है। फेसबुक एक अलग प्लेटफॉर्म है और वो जो दूसरे सिंगर्स की आप बात करें वो एक अलग प्लेटफॉर्म। तो मैं आपको कौन सा वाला सिंगर रखूं? फेसबुक सिंगर रखूं, लगाऊं वॉशरूम सिंगर लगाऊं? क्या मुझे वॉशरूम सिंगर कह रहे? ठीक है। नहीं, मैं वॉशरूम में गा नहीं सकता, लोग क्यों? परेशान हो जाएंगे। तो लोगों के दरमियान में वॉशरूम, घर वाले परेशान हो जाएंगे ना कि ये आवाज़ें, किसी की रोने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं अंदर से? कोई बात, कहना मैं ही था। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक, ये ज़्यादा अच्छी बात है। मुझे बताइए, आजकल काफ़ी ना ये सिंगर्स आ गए हुए हैं, ये ना फेसबुक वाले वगैरह, ये लोग, ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से निकल रहे हैं सिंगर? ये अपने घर से आए हैं, है ना? अपने घर से। जी। तो ये नहीं, ये कहाँ से सिंगर्स बनेंगे सर? बेसिकली देखिए, पहले सिंगर्स हर जगह पे, मतलब पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, ठीक है, लेकिन छुपा हुआ है। अच्छा, छुपा हुआ है। अब एक लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो सोशल मीडियाज आजकल काफ़ी इन्होंने एक हाइप दी है बच्चों को, और एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो अपना जो उनका टैलेंट है, वो चाहे सिंगिंग है, डांस है, कुछ भी है, वो शो कर सकते हैं अपना जो टैलेंट है उनका। तो ये एक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है उनके लिए। नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं, उन्हें इतना अच्छा नहीं गाना आता, मगर अच्छी बात नहीं, उनका टैलेंट छुपा ही रहे तो अच्छा नहीं है। उनका टैलेंट छुपा है तो अच्छी है ना, लेकिन वो बेसिकली आजकल आपने शायद सुना होगा कि लाइक्स और व्यूज़ की बड़ी भाग दौड़ चल रही है, एक बहुत रेस है इस चीज़ की भी कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने लाइक्स हैं, मेरे इतने व्यूज़ हैं।
तो ये ऊट पटांग हरकतों से कुछ गलत गा के या कुछ उल्टा सीधा गा के लोग अपलोड कर देते हैं कि मेरे व्यूज़ आ जाएंगे, मेरे लाइक्स आ जाएंगे, लोग सुनते हैं मजाक में। अच्छा मुझे बता, आपको पता होगा ठीक है, कोई ऐसे टोटके वगैरह है कुछ खा पी के बंदा ना सिंगिंग बेहतर कर ले, कुछ है ऐसा? सिंगिंग बेहतर नहीं कर सकता, उससे गला बेहतर कर सकता है कि गले के जो मसल्स होते हैं ना उनको आप बेहतर कर सकते हो, मलट्ठी वगैरह। आपका है प्लान यूज़ करने का? नहीं, मैं करता हूँ रोज़ रात को एक अदरक का कहवा पी के। अच्छा, वो कहवा पीते हैं उससे आप? अदरक का कहवा, उससे ये होता है गला आपका साफ रहता है और उसमें थोड़ी सी मलट्ठी डाल लें आप। अच्छा, तो वो अच्छा उससे क्या होगा? उससे होता है आपका गला साफ रहता है। अच्छा अच्छा, तो साफ रहता है। थोड़ा मैंने सुना थोड़ा सा अगर वो नीला थोता डाल दे तो ज़्यादा अच्छा, वो ज़्यादा साफ हो जाएगा ना, फिर उससे हो जाता है ना, उससे ज़्यादा साफ, उससे इंसान साफ हो जाता है बहुत अच्छी तरह से। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा। फिर वो उससे इंसान पहले अंदर से साफ होता है, फिर लोग उसे बाहर से साफ करते हैं तो और फिर दफना देते हैं। टोटका आपने नहीं यूज़ करना? नहीं, वो भी मेरा प्लान नहीं है वैसे। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि कोई, मैंने सुना है कि सिंगिंग के सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी कुछ आ गए हैं, आप जैसे मर्जी गाना गाते हो, कंप्यूटर बैठकर सारी आवाज़ें ठीक हो सकती? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। तो आप यूज़ करते हैं वो? नहीं, मैं फ़िलहाल नहीं। क्यों नहीं यूज़ करते आप? क्योंकि मैं आप वो यूज़ करके अली ज़फ़र, आतिफ़ असलम, राहत फ़तेह अली खान बन सकते हैं? नहीं, हर इंसान की अपनी पहचान है। मैं अली ज़फ़र नहीं बन सकता, मैं राहत फ़तेह अली खान साहब नहीं बन सकता, मैं आतिफ़ असलम भी नहीं बन सकता। नहीं, वो सॉफ्टवेयर यूज़ करके आवाज़ थोड़ी चेंज हो जाती है? नहीं, आवाज़ चेंज इस तरह से होती है कि जिस तरह अभी आप गा रहे हैं ना माइक में, तो आपका कोई सुर ख़राब हो गया तो वो ऑटो ट्यूनर यूज़ करके आप उसको सुर पे ला सकते हैं। तो वो आपको उतनी मेहनत, अब कुछ सिंगर्स होते हैं जो मतलब सुर पे नहीं गाते और उनके काफ़ी ऊपर नीचे होते रहती है आवाज़ रिकॉर्डिंग के दौरान, तो उनसे ये होता है कि वो ऑटो ट्यूनर यूज़ करके तो आप उनकी वोकल जो है वो ट्यून कर सकते हो, सीधी कर सकते हो, मतलब ठीक है। अच्छा, आपको करना आता है कि नहीं करना आता है? अगर मैं आपके पास आऊँ कि आप मेरे पास जब मर्जी हैं, आपको आता है यूज़ करना सॉफ्टवेयर? उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? क्यूबेस भी है, लॉजिक प्रो भी है और FL स्टूडियो, बड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा है। सारे यूज़ करेंगे मेरे पे? नहीं यार, क्यों? सारे आपकी आवाज़ ज़रूरी नहीं है सॉफ्टवेयर। ज़बरदस्त, ऐसी फेंक देंगे, ऐसी बस रिकॉर्ड करनी, वन टेक शॉट गाना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे बताएं, अगर बंदे को रियाज पसंद ना हो तो फिर कैसे बंदा गाना बेहतर कर सकता है? देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान है, वो जिम जाता है मसल्स बनाने के लिए, ऐसी है, हाँ, तो वो उसको रोज़ जाना पड़ता है। नहीं, एक हफ्ता वो जाएगा ना, रोज़ नहीं, हफ्ते में 4 दिन करता, हफ्ते में 6 दिन, चले 6 दिन, संडे ऑफ होता है बस। ठीक है ठीक है, वो भी किसी वजह से होता है, वो संडे एक इंटरनेशनल हॉलीडे होती है। तो उसका ये सीन है कि देखिए, अब मसल्स जो है ना, मसल्स को एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वरना वो ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है, अब 1 वीक अगर आप जाते हो जिम और फिर 2 वीक नहीं जाते तो वो मसल्स आपके वापस उसी पोजीशन में चले जाएंगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा इलास्टिक हो सकते हैं, लूज़ हो सकते हैं। इसी तरह हमारे गले के भी मसल्स हैं, रियाज से ये होता है हमारे गले के मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि आवाज़ हमारी, जिसको एक कहते हैं कच्ची ना हो, टूटे ना, पक्की हो जाती है आवाज़। गला शायद कौन है? क्या रियाज शायद कौन है? ये मुझे नहीं पता। अच्छा, मैंने नाम सुना कहाँ पे सुना था? पता नहीं, कहीं पे ना फेसबुक पे मेरे फ्रेंड थे। अच्छा, ठीक है, नहीं मुझे आइडिया नहीं, कुछ आप बता रहे थे। नहीं, मैं रियाज की बात, रियाज के प्रैक्टिस को, रियाज से मुझे रियाज शायद याद आ गया। अच्छा, हाँ, कुछ बता रहे थे आप। हाँ, मैं ये बता रहा था गला दुबाएं तो ठीक हो जाएगा। दुबाएं नहीं, दबाएं नहीं, रियाज होता है, प्रैक्टिस होती है, आवाज़ लगाने, एक सुर में आवाज़ को। अच्छा, मैं सुना कि उस्ताद से भी अगर बंदा सिंगिंग सीखे तो कुछ बेहतरी आ सकती है, बात ठीक है कि झूठ है? उस्ताद से सीखना तो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अब एक स्टूडेंट है, जैसे एक स्टूडेंट होता है, वो स्कूल नहीं जाएगा, घर बैठे वो तालीम नहीं ले सकता, जितनी मर्जी कोशिश कर ले उस तरह से वो तालीम नहीं ले सकते। जिस तरह आजकल ये कोविड-19 का दौर चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चे उस तरह से नहीं सीख पा रहे जिस तरह वो एक फेस टू फेस टीचर के साथ क्लासरूम में बैठ के सीखते हैं। ये बात। इसी तरह म्यूज़िक का भी यही तरीक़ाकार है कि आप यूट्यूब से, आज तक लोग कहते हैं कि मैंने यूट्यूब से सीखा, जो भी सीखा है वो तो एक वर्चुअल क्लास होगी ना आपकी, उससे आप उस तरह से नहीं सीख सकते जिस तरह आप एक फ़ेस टू फेस अपने उस्ताद से मैन टू मैन सीख सकते हैं।
ठीक है ठीक है ठीक है, ये अच्छी बात है। अच्छा ये एक चीज़ मुझे बताए, सही बताए, आप कब तक ना मैंने आपकी वीडियोस वगैरह कुछ लेकिन जो आपने ना कवर शवर गाया, तो कब तक आप दूसरों के गाने चोरी कर कर के गाते रहेंगे? अपना गाना कब गाएंगे? मैं बेसिकली मैं गाने लिखता भी हूँ, मैं उनकी तर्ज भी बनाता हूँ और मैं गाता भी हूँ। तो अभी तरीका का बेसिकली ये होता है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अभी कुछ कवर सॉन्ग्स कर रहा हूँ, जिस तरह आपने कहा कि मैं गाने चोरी करके गा रहा हूँ, ताकि एक पहचान बने मार्केट में, क्योंकि एक तरीका कार है ना ऐसे करके। तो उसके फ़ौरन बाद मेरे 2-3 ओरिजिनल्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं, उनकी वीडियोस पे काम चल रहा है। तो जैसे ही ये कवर्स आ जाएंगे उसके बाद मैं अपना ओरिजिनल अपलोड करूँगा। प्लीज़ कोई अगर ओरिजिनल गाना कोई है आपका, प्लीज़ मुझे गुनगुना कर सुना दें, ताकि हो सकता है ये एक्सक्लूसिव भी चले कि यार एक्सक्लूसिव आपने फर्स्ट टाइम जो अपना गाना है वो मेरे शो में गाया। प्लीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशनसीबी की बात होगी। 2 लाइन्स मैं आपको सुनाता हूँ, जो मेरा पहला ओरिजिनल आएगा उसकी मैं आपको 2 लाइन्स गुनगुना के सुनाता हूँ। ये मेरा अपना लिखा हुआ है और अपना ही कंपोज किया हुआ है। अच्छा अभी तक आपने सिर्फ 2 लाइन्स लिखी? लाइनें लिखी हैं? नहीं लिखा मैंने बहुत कुछ है। अच्छा लिखा बहुत लेकिन कुछ। हाँ आपको याद नहीं होगा? 2 लाइन। हाँ याद 2 लाइन है वो ना, याददाश्त थोड़ी ठीक करें, एग्जाम में भी पास होंगे। ठीक है चलें। तेनों मंगिया सी मैं रब तो कर कर के मिन्नता ते दुआवा, तेरे ही दर जाके ओ रब्बा मंगिया ने मनता ते मुरादा, मेरी खुशियां भी ओदी चोली पा दे, खुशियां भी ओदी चोली पा दे, ओनू मेरे नामे ला 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 दे। बहुत अला, ये तो हिट गाना हो सकता है। ये बस आपने कह दिया अब ये हिट है। तो ये इसकी वीडियो कब आ रही है? इसकी वीडियो अनकरीब बस जिस तरह मैंने बताया ना, मेरे 3 से 4 कवर्स लाइन अप हुए हैं। हाँ। वो करके तो साथ ही इसका वीडियो का काम चल रहा है, साथ साथ शूट्स चल रहे हैं। तो इसको बस 2 या 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इसका मतलब है बड़ी ईद पे हम ये गाना ज़रूर इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, ठीक है, थैंक यू। बस आपकी दुआएं चाहिए वेरी मच शो में आने के लिए। कोई अगर मैसेज किसी को देना चाहते, वो सारे लोग जो सिंगर्स नहीं हैं और गाने का शौक़ है, मगर जब गाते हैं तो फिर ना सारे लोग ना शिकायत करते, तो उन लोगों को कोई मैसेज देते हैं? नहीं, उन सब के लिए मैसेज यही है कि कोई ऐसा इंसान नहीं है, कहते हैं कि कोशिश करते रहना चाहिए। अगर आप गा नहीं सकते लेकिन गाने का शौक़ है तो मेहनत है, कोई काम नामुमकिन नहीं होता। थोड़ी सी जब मैं गा सकता हूँ कोई भी गा सकता है। एग्जैक्टली। तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि आप कैसे कह लें कि उसको नामुमकिन है। तो प्रैक्टिस के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। टाइम लगता है, एक कॉल है, वक्त लगता है वक्त आने में। तो ऐसा ही है कि थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन इंसान ट्रैक पे आ जाता है। तो हिम्मत नहीं हारनी बस, और ये है कि बस अपना जो काम है, जो आपका दिल है काम करना है, वो आप काम करते रहें। यानी आप कभी कहे अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। हाजरीन, इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए शेख कासिम को, और मेरे साथ उबैद, क्या नाम था? उबैद रुहेल साहब थे, ओबी साहब, ठीक है। इन्हें भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।